भुक्ति मुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब तबके के लोगों, युवाओं, किसानों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को खास तवज्जो देती रही है। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में भी ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। इनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का ऐलान बजट में किया गया है। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत शुरुआत में देश के कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ ही मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। इससे खासतौर पर बिहार के मखाना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा भी होगा। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर 5% किया गया है। इससे समुद्री उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साल की कार्य योजना भी बनाई गई है। बजट में महिलाओं के लिए योजनाओं पर अगर नजर डालें तो SC और ST समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसके तहत इन समुदायों की 5 लाख ऐसी महिलाओं को जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन देने की योजना है। युवाओं के लिए वर्ष 2025 से 26 के बजट में काफ़ी कुछ है। मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसमें से 10,000 मेडिकल सीटें अगले 1 साल में बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। साथ ही IIT पटना में हॉस्टल की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सेलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने इस बजट में कई ऐलान किए हैं। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान भी किया गया है। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया है। इसके अलावा बजट में ऐलान किया गया है कि शहरी क्षेत्र के गरीबों की इनकम बढ़ाने की योजना लाई जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरों में 1 लाख अधूरे पड़े आवासों को पूरा किया जाएगा और साल 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हर घर नल से जल पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन कार्यक्रम को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.